हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हमारी जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसमें आज फिर मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, जो कि 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ हम चला रहे हैं हमारे चैनल पे। आप सभी अगर कंटिन्यू हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, और आज भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा महिला सुपरवाइज़र महिला पर्यवेक्षक 2025 के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की ये सीरीज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है ना। तो चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। सेकेंड ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, HIV स्टैंड्स फॉर। अब ये HIV एक होता है HIV है ना, और ये है HIV है ना। तो इसका स्टैंड्स फॉर मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप V। क्या है, टाइप B। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस और निक्टेलोपिया है ना। नाइट ब्लाइंडनेस और निक्टेलोपिया इज वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है, इजी क्वेश्चन है, आपको विटामिन आपने पढ़ ही रखा है। सो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए। तो इसमें आप ये जो निक्टेलोपिया लिखा हुआ है इसको देखकर डरिए नहीं, बिल्कुल नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तो आप आँख बंद करके ये आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया क्या होता है, लैक ऑफ सलाइवेशन। लैक ऑफ सलाइवेशन अफेक्ट्स मोर कॉमनली अमोंग। अगर हम बात करें लैक ऑफ सलाइवेशन किसको अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, एडोलसेंट को नहीं करता है, टोडलर्स को भी नहीं करता है, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एल्डरली और ओल्ड एज में अगर सलाइवेशन कम होती है, बार बार उन लोगों का मुंह सूखता है, कहते हैं ना, अपने घर में अगर बुज़ुर्ग हो तो उनसे पूछिए, तो उनको जीरोस्टोमिया हो जाता है समटाइम्स। तो वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, एल्डरली या ओल्ड एज लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच फूड नीड्स टू अवॉइडेड ड्यूरिंग वॉमिटिंग। कैसा खाना हमें वॉमिटिंग के दौरान अवॉइड करना चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ये तो अवॉइड करना ही चाहिए, अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को भी अवॉइड करना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सप्लीमेंट्री फूड्स वीनिंग आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द एज ऑफ। जो सप्लीमेंट्री फूड्स हैं, वीनिंग्स हैं, वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं कौन से एज से, है ना, मतलब वीनिंग कब से स्टार्ट की जाती है। सो आफ्टर 6 मंथ वीनिंग को स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, 6 माह, 6 मंथ, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द कंडीशन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड क्रैकिंग ऑन कॉर्नर्स ऑफ माउथ इज कॉल्ड। जो कंडीशन है इन्फ्लामेशन की और क्रैकिंग ऑन कॉर्नर्स ऑफ माउथ, मतलब कि माउथ के जो कॉर्नर है वहाँ पर फट जाना या फिर क्रैक आ जाना, है ना, वो किसकी वजह से होता है। सो इन्फ्लामेशन और क्रैकिंग ऑफ माउथ बिकॉज ऑफ चीलोसिस, किसकी वजह से होता है, चीलोसिस में होता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कैन बी डन थ्रू। जो प्रिवेंशन है ट्यूबरकुलोसिस का वो किससे होता है। एक तो BCG वैक्सीन लगाते हैं, करेक्ट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, एजुकेशन एंड कफ एटिकेट, शिक्षा और खांसने के शिष्टाचार, ये भी सही है। नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। सो बोथ ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। क्या आंसर करेक्ट होने वाला है, थर्ड ऑप्शन, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डिज़ाइन टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वैसे तो आपको स्क्रीन में आंसर दिख रहा होगा, बट आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि 9 जो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हमारी गवर्नमेंट, कुछ प्राइवेट एजेंसीज़ ऐसे चला रहे हैं जो सुसाइड प्रिवेंशन पे है, मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए। लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ही कैंपेन चलाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम मतलब कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, डिज़ाइन टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऑफ। किसके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिज़ाइन को
रिजॉल्व करने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया था। ये एडोलसेंट के, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। इन्फेंट के मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ इतने वो नहीं है, प्रेग्नेंट मदर्स में भी नहीं होते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी ज़रूर होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस एंड पोस्टपार्टम मीनिया, लाइक दैट सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं ना, बट प्रेग्नेंट वुमेंस में उतना नहीं होता। जीआरटी ग्रुप्स हाँ एल्डर्स में होता है, बट जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो किसके लिए चलाया गया था? एडोलसेंट्स के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे रोटा वायरस मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन। रोटा वायरस जो होता है, हम जो आपको क्या लगता है, वैक्सीन लगता है ना, ओपीवी और रोटा दो लगते हैं। तो जो रोटा लगता है वो किसके प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है? वो लगाया जाता है कौन सी, अगर रोटा वायरस हो अफेक्ट करेगा एक चिल्ड्रन की बॉडी में तो वो कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स लाएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सो आप लोगों को याद होगा, आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, रोटा वैक्सीन है ना लगता है बच्चों को, वैक्सीनेशन वाला टॉपिक आपने पढ़ ही रखा है। तो किसके प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है? वॉमिटिंग, डायरिया या एब्डोमेन पेन के लिए। तो यहाँ पर आप ऐसे को रिलेट करके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हूपिंग कफ इज स्प्रीड मेनली बाय। हूपिंग कफ जो होता है वो मेनली किसके द्वारा फैलाया जाता है ना, मतलब खाली खांसी जो है मुख्यतः किसके द्वारा फैलती है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हाँ ये ऑप्शन सही है। मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है, कंटेमिनेटेड फूड से भी नहीं होता है, नन ऑफ द वर्ब तो नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एंडेमिक डिसीज रिफर्स टू प्रॉब्लम इन। एंडेमिक डिसीज जो होती है स्थानिक रोग का अर्थ से है ना, रिलेटेड बाय मैन, रिलेटेड ओनली टू मैन ग्रुप, नो ये रॉन्ग हो जाएगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। स्पेसिफिक रीज़न प्रॉब्लम, स्पेसिफिक रीज़न प्रॉब्लम है। एंडेमिक जो है वो स्पेसिफिक रीज़न मतलब पर्टिकुलर एरिया में होती है। रिलेटेड टू वुमेन ग्रुप, ये भी रॉन्ग आंसर है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर 3, स्पेसिफिक रीज़न प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप आंसर्स बिना देखे इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इम्यूनाइजेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। इम्यूनाइजेशन जो है वो क्या प्रतिरक्षीकरण एक महत्वपूर्ण है क्या? पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, हेल्थ इन्वेस्टमेंट, प्रिवेंट डिसेबिलिटी। हाँ ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब हमारा जो ऑल ऑफ द अबव है वो हमें करेक्ट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ डायरिया। डायरिया के कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, हाँ ये तो हो ही सकता है। एंटीबायोटिक्स की वजह से भी इनके साइड इफेक्ट समटाइम्स डायरिया होते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से भी डायरिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ऑल ऑफ द अबव। क्या आने वाला है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय नॉर्मली लो बॉडी वेट एंड फियर ऑफ गेनिंग वेट इज। जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है इनमें से कौन सा है पूछा गया है ना, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एबनॉर्मली लो बॉडी वेट एंड फियर ऑफ गेनिंग वेट, मतलब कि जिसके अभिलक्षण है शरीर का भार असामान्य होना, असामान्य रूप से कम होना और भार बढ़ने का भय होना। कुछ ऐसे आपको एडोलसेंट चिल्ड्रंस देखेंगे या फिर आपको जनरली आपके आसपास कुछ लोग देखेंगे जो लोग बहुत डरते हैं कि उनका बॉडी वेट एकदम से बढ़ ना जाए, या फिर बहुत थिन बॉडी हो जाती है, कम खाते हैं कि बॉडी वेट हमारा बढ़ ना जाए, हम ज़्यादा फैटी ना दिखें इस वजह से। तो ये भी एक कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको, है ना, खाने से रिलेटेड बीमारी है। सो इसमें इस बीमारी को क्या कहते हैं, इस विकार को या इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसेकेराइड। इनमें से कौन सा है जो डाइसेकेराइड नहीं है? अगर हम बात करें डाइसेकेराइड की, है ना, पिछले वीडियोस में हमने मोनोसेकेराइड का भी देखा था, अभी हम डाइसेकेराइड का देख रहे हैं कि इनमें से डाइसेकेराइड क्या नहीं है। सो अगर हम बात करें सुक्रोज और लैक्टोज की, तो ये दोनों तो डाइसेकेराइड है, बट गैलेक्टोज, है ना, गैलेक्टोज जो है वो क्या है? ये मोनोसेकेराइड है। ओके, उसमें हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं? मोनोसेकेराइड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नॉट अ डाइसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
17th, beriberi is a deficiency disorder associated with which vitamin? beriberi जो है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जो किस विटामिन से एसोसिएटेड होता है? सो beriberi की अगर हम बात करें तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है. सो ये थायमीन से एसोसिएटेड है ना. नेक्स्ट हम देखेंगे 18th, विच टर्म डिस्क्राइब्स द वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव्स फूड मटेरियल थ्रू GI ट्रैक्ट टुवर्ड्स द एनस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन सा शब्द जठरांत्र मार्ग से खाद्य पदार्थों को गुदा की ओर बढ़ाने वाली पेशी और संकुचन की तरंग का वर्णन करता है? अच्छा, क्वेश्चंस इजी है बहुत, बस आपको बड़ा दिख रहा है. ये कह रहा है कि अगर जो फूड है वो GI ट्रैक्ट मतलब कि हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, ईसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम तक जो फूड ट्रेवल करता है ना, उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? सो उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस. क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस. वेव लाइक मूवमेंट होता है फूड का हमारी बॉडी में. जैसे ही हम फूड को खाते हैं वो ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से जो है वो स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम. तो ये जो ट्रैवलिंग होती है फूड की ना, वो एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होती है. उस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 19. एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर थ्रू. एड्स जो है किस चीज़ से फैल सकता है? शेयरिंग फूड? नो. ब्लड ट्रांसफ्यूज़न? यस. शेयरिंग कॉम? नो. मॉस्किटो बाइट? नो. सो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है वो हमारा क्या होने वाला है? करेक्ट ऑप्शन. एड्स इससे फैल सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोसेकेराइड. इसमें भी मोनोसेकेराइड का क्वेश्चन आया हुआ है. अभी हमने डाइसेकेराइड का पढ़ा, उसमें पूछा था कि नॉट अ डाइसेकेराइड, मतलब हम वहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे? मोनोसेकेराइड बस. बट हमें यहाँ ढूंढना है कि क्या मोनोसेकेराइड है ना. वहाँ भी हम मोनोसेकेराइड ढूंढ रहे थे, यहाँ भी हम मोनोसेकेराइड ढूंढ रहे हैं. सो यहाँ पर दिया हुआ है गैलेक्टोज. क्या है? गैलेक्टोज. देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया. गैलेक्टोज यहाँ पर क्या है? हमारा मोनोसेकेराइड. सो यहाँ पर हमारा जो आज का सेशन है वो ख़त्म हो रहा है 20 क्वेश्चंस का. सो थैंक यू गाइस मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. अपने फ्रेंड से भी शेयर करें और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और रिवाइज़ करें. जितने भी सीरीज़ मेरी चला रही हूँ मैं अभी आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं. प्रीवियस ईयर है, कुछ अभी के जो क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स के, जो रिव्यूज़ हैं पेपर्स को लेकर, ये सभी एनालाइज करके ही ये वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं. सो प्लीज़ चैनल में बने रहें एंड प्लीज़ सपोर्ट, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके.